हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। अ रिजिड बार ऑफ मास 15 kg is supported symmetrically by 3 wires of each 2 meter long. Two at each end are of copper and middle one is of steel. Young's modulus of elasticity for copper and steel are this one and this one respectively. If each wire is to have same extension, then ratio of their diameters will be. ठीक है, डायग्राम के थ्रू हम क्वेश्चन को समझने की बच्चों कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको हम फिक्स कर देते हैं और हमारे पास क्या है, एक बार है। क्या है, एक इस तरीके से बार है और इसका वजन कितना है, 15 kg। ठीक है, और इस क्या हमारे पास 3 वायर्स हैं, ऐसे करके 3 वायर्स हैं इक्वल लेंथ के। ओके, सबकी लेंथ कितनी है हमारी, 2 मीटर गिवन है, 2 मीटर गिवन है। और हमारा जो दोनों एंड है इस पर क्या है, कॉपर की वायर है। ये वाली वायर कॉपर की वायर है और बीच में जो वायर है स्टील की है। और इन सब में एक्सटेंशन क्या है, जो एक्सटेंशन है तीनों वायर में क्या है, इक्वल दी हुई है। एक्सटेंशन इज इक्वल। तो अब इस केस में हमें क्या पूछा गया, डी कॉपर और डी स्टील का रेशो पूछा गया। ठीक है बच्चों, the ratio of their diameters will be, if each wire is to have same extension then ratio of their diameters will be। ये हमारे से पूछा गया है। देखिए डेल्टा एल के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एफ ओवर ए, ठीक है, एल ओवर वाई। अब यहाँ पर हमारा क्या, फोर्स भी इक्वल है दोनों पर, लोड जो है बराबर लग रहा है और जो लेंथ है वो भी हमारी क्या है, बराबर है, 2 मीटर दी हुई है। तो मैं लिख सकता हूँ जो डेल्टा एल एक्सटेंशन होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली ए अपॉन वाई के। तो मैं इसको फर्दर कैसे लिख सकता हूँ, जो डेल्टा एल है हमारा किसका, कॉपर का, और जो डेल्टा एल है हमारा किसका, स्टील का, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 अपॉन ए वाई ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए वाई ऑफ स्टील इक्वल। और फर्दर मैं लिख सकता हूँ ए वाई ऑफ कॉपर ए वाई ऑफ स्टील। ठीक है बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ए क्या है हमारा एरिया है और वाई क्या है, यंग्स मॉडुलस है। तो हमसे ए ऑफ कॉपर ए ऑफ स्टील किसके इक्वल हो गया हमारा, वाई ऑफ स्टील एंड वाई ऑफ कॉपर। एरिया को मैं लिख सकता हूँ पाई, डायमीटर पूछा गया तो डायमीटर की फॉर्म में ही लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक है, बाई 4 और पाई टी स्क्वायर अपॉन स्टील बाई 4। ठीक है, पाई से पाई गया, 4 से 4 गया, तो हमारा डी स्क्वायर सी यू और डी स्क्वायर स्टील किसके इक्वल हो गया, वाई ऑफ स्टील एंड वाई ऑफ कॉपर। इसको मैं लिख सकता हूँ डी सी यू, डायमीटर ऑफ कॉपर डायमीटर ऑफ स्टील इसके इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वाई स्टील एंड वाई ऑफ कॉपर। ठीक है बच्चों, अब मैं इसमें वैल्यू वाई हमें दिया हुआ, यंग्स मॉडुलस दिया गया, स्टील का कितना दिया गया हमें, 190 दिया गया है इंटू 10⁻9, और ये वाला कितना दिया है, 110⁻9। ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा कितना हो गया 19/11। तो ये हमारा आंसर फाइनली निकल के आया है। ऑप्शन ए चेक करते हैं तो 9/17 दिया हुआ, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है एग्जैक्टली, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।